हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो जहाँ पे लास्ट वीडियो फिनिश किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और अब यहाँ पे आते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8। अब आप एक्सरसाइज की बात करें तो 7 to 14 को तक आपको सॉल्व करना था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सारी चीजें क्लियर है फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए ax इक्वल टू बी, ठीक है ना। और वहां से बस आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ए क्या आता है। अगर ये नॉन जीरो आता है यूनिक सोल्यूशन आएगा। और मैक्सिमम ये 7 to 14 में जितने क्वेश्चन है सब में यही केस आएगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। फिर वहां से आप इनवर्स निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं पूरा लैंग्वेज लिखता हूं जब इस तरह के क्वेश्चंस आए होम एग्जाम में, मतलब रिटन एग्जाम में। तो लैंग्वेज जो होता है वो पहले आप लिखेंगे जो, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस in matrix form। तो मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन लीनियर इक्वेशन को कैसे आप लिख सकते हैं, तो चलिए फटाफट आप लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म कैन बी रिटन एज, बस आप सीधे ये लिखिए ax इक्वल टू b, इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 1। सो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म कैन बी रिटन एज दिस वेयर। अब यहां से आप एक एक को लिखिए। वेयर ए क्या होता है फ्रेंड्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। याद करिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है, 5, 7 कॉलम वाइज और यहां से 2, 3, ठीक है ना। यही तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा फर्स्ट कॉलम, कोफिशिएंट ऑफ वाई सेकेंड कॉलम। मैंने आपको तरीका बता के रखा है। जो एक्स होता है वेरिएबल्स, और ये जो होते हैं कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखते हैं तो वेरिएबल्स आपके एक्स और वाई हैं। और यहाँ से जो बी मैट्रिक्स है वो क्या होती है, कांस्टेंट वाला। कांस्टेंट क्या है, 4 और 5, प्लीज चेक करिएगा। ये हो गया बस। अब यहां से बहुत आसान होता है, आपने ये लिख लिया। अब आप निकालेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स है क्या। सो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इसको आप डिटर्मिनेंट पहले इवेलुएट करिए। क्या होता है आप जानते हैं इवेलुएट करना, ये हो जाएगा 15 माइनस 14, कितना आ गया फ्रेंड्स, 1, नॉन जीरो, ठीक है ना। जब नॉन जीरो हो गया मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट। पहले तो आप लिख दीजिए दिस विल इंप्लाई सिस्टम, ठीक है ना, 1 इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट हो गया, अब आपको सोल्यूशन निकालना है। सो अब मैं आता हूं, वी नो दैट, बस सीधे सीधे यहां से सोल्यूशन का फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए। देखिए अगर ये नॉन जीरो है तो ये मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, आप ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए इनवर्स बी। बस फ्रेंड्स यही से आपको सब कुछ करना है, ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सो फॉर ए इनवर्स, ठीक है ना। ए इनवर्स के लिए हमको पता है क्या, वी नो दैट। इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए फिर मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, होम एग्जाम में आए आप प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। यहां पे इसको लिख लीजिए इक्वेशन 3। अब आता हूं मैं सीधे सीधे यहां पे 2x2 में कोई टेंशन नहीं लेना है। अब आप यहां पे लिखेंगे वी नो दैट एडजॉइंट ए, 2x2 की अगर मैट्रिक्स है
क्या होता था, यहां पे देखिए A11, A12, A21 और A22 इसका ट्रांसपोज, ठीक है ना, वेयर AIJ, ठीक है ना, आर करेस्पॉन्डिंग शॉर्ट में लिख लीजिएगा। चलिए करेस्पॉन्डिंग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। करेस्पॉन्डिंग क्या, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या, AIJ, प्लीज चेक करिएगा। बस अब इतना लिखने के बाद सीधे सीधे ये ट्रिक मैंने आपको बताया था एडजॉइंट निकालने का, क्या, जो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ठीक है ना, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करिए। तो 5 3 है तो ये क्या हो जाएगा 3 5, सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 3 5, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को एज इट इज छोड़िए, बस माइनस साइन लगा दीजिए। तो -2 और -7, प्लीज चेक करिएगा, -2 और -7। देखिए यही तरीका था कि डायगोनल एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज करेंगे और नॉन डायगोनल को ऐसे छोड़ेंगे, बस माइनस साइन लगा देंगे, आपके सामने है, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब हो गया फ्रेंड्स, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपका एडजॉइंट ये आ गया। सो फ्रॉम 3 ए इनवर्स क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जो है आपकी वैल्यू आपने निकाला था 1 था, प्लीज चेक करिएगा, और एडजॉइंट मैट्रिक्स आपने यहां पे निकाल के रखा है दिस, ये है मेरी एडजॉइंट मैट्रिक्स, प्लीज चेक करिएगा। अब अगर ये एडजॉइंट मैट्रिक्स मेरी ये आ गई फ्रेंड्स, सो यहां पे आते हैं, यहां पे मुझे सीधे सीधे पहले तो लिख लू ना, इनवर्स क्या आ गया, इनवर्स यही आ जाएगा 3 -2 -7 और 5, ठीक है ना। बस यूजिंग दिस A इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो बस सीधे सीधे यूजिंग A इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू, x क्या निकाला है आपने, देखिए x, y मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। तो यहां पे x y, ये दिस इज इक्वल टू क्या है, A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स आपने यहां पे निकाल लिया 3 -2 -7 एंड देन 5, और यहां पे B क्या होता है, कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स, वो भी आपने लिखा है कॉलम में 4 5, तो यहां पे लिख दीजिए 4 5। बस हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल पॉसिबल है। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 1 की है, अल्टीमेट 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 जा 12, फिर -10, यहाँ पे आ जाइए -28 + 25, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा -3। बस फ्रेंड्स आपका सोल्यूशन आ गया। सो देखिए ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, सो दिस विल इंप्लाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए A11 B11 के इक्वल होगा, मतलब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू A12 B12 के इक्वल होगा दिस, यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3 इस सिस्टम का सोल्यूशन है। दोनों इक्वेशन में अगर x y की वो वैल्यूज रखेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो करेस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड आता है। यही तो मैं बोला था, सोल्यूशन आपको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन किया था। तो 2 और -3 रख के देखिए यहाँ पे, तो 5 2 जा 10, और ये -3 है, -6 देखिए 4 आ गया राइट हैंड साइड। यहाँ पे रखिए x इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 14, और यहाँ पे y की वैल्यू -3 रखेंगे, -9 देखिए 5 आ गया राइट हैंड साइड, सेटिस्फाई कर रहा है। सो जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब क्या होता है कि जो आप सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहे हैं ना, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3, वो हर एक इक्वेशन ईच इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुआ? चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने डिटेल में जाके किया। कहीं पे कोई डाउट होगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो एक्चुअल एग्जाम में अगर आपका एक क्वेश्चन आता है तो कम से कम इतना लैंग्वेज तो आप लिखे ही, जितना मैंने लिखा इतना लैंग्वेज, ठीक है ना, ये आपका प्रॉपर लैंग्वेज होगा। अब आगे के क्वेश्चंस में मैं इस तरह से लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे कैलकुलेट करते चलेंगे। बट मैंने आपको बताया कि एक्चुअल एग्जाम में
मिनिमम इतना लैंग्वेज लिखिए, इसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है आपको, ये आपकी ड्यूटी है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात बोलूं, चलिए अब सीधे सीधे आप लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिख पाएंगे, तो जहां पे ये Ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिख पाएंगे, जहां पे A क्या होगा, तो चलिए A मैं लिखता हूं, तो जो मेरी मैट्रिक्स A है वो क्या आएगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ऐसे करिए कॉलम वाइज क्या है 2 3, यहाँ पे -1 एंड देन 4, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब यहां से आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या आएगा 8 और माइनस माइनस प्लस 3 कितना आ गया, प्लीज चेक करिएगा 11 आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, मैट्रिक्स ये जो है आपकी नॉन सिंगुलर है, प्लीज चेक करिएगा। अब मैं आता हूं, यहां से मुझे पता है A इनवर्स पहले निकालना पड़ेगा, तो A इनवर्स आप निकालिए, ठीक है ना। फार्मूला मेरे पास यही है, ध्यान दीजिए। सोल्यूशन ये आएगा A इनवर्स माइनस बी से, तो मुझे A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A और क्या एडजॉइंट A, ठीक है ना। अब ये चीजें आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट मेरा 11 है, एडजॉइंट निकालने का तरीका बिल्कुल आसान, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज करिए, ठीक है ना, और इनको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करिए, तो ये तो माइनस हो जाए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -3, प्लीज चेक करिएगा। ये मेरा हो गया एडजॉइंट, ठीक है ना। एडजॉइंट निकाला, डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया, मेरा A इनवर्स आ गया। सो बस अब यहाँ से इस इक्वेशन में आप रख देंगे, तो क्या आएगा x, y, और यहाँ से 1 अपॉन 11 4 1 -3 2, और B जो है क्या है -2, 3, प्लीज चेक करिए। तो अब यहाँ से आ जाएगा 1/11। चलिए रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करिए, जब रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -8 और +3, यहाँ पे 6 + 6, प्लीज चेक करिएगा, ये हो जाएगा 1/11, और यहाँ से -5 और यहाँ पे 12, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -5/11 और यहाँ से 12/11, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया दिस, और y की वैल्यू 12/11, प्लीज चेक करिएगा। आपके सामने आंसर है, कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कैलकुलेशन फिर भी चेक करना ये आपकी ड्यूटी है फ्रेंड्स, मेरी नहीं। तो x की वैल्यू -5/11, y की वैल्यू 12/11, क्लियर है। लेकिन हम इस तरीके से कर रहे हैं पूरे प्रोसेस को, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम में आएगा तो ये जो 7th क्वेश्चन किया इतना लैंग्वेज आप लिखेंगे, एक बार लैंग्वेज लिख दिया सारी चीजें हमारे पास क्लियर है। चलिए अब ये चीजें क्लियर हो गई, सो क्वेश्चन नंबर 9 आप फटाफट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो मैट्रिक्स ए है वो आपको पता है। अब मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से आऊंगा, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स आप लिखेंगे क्या है 4 3, यहाँ से -3 -5, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -20 + 9, प्लीज ये आपको चेक करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -11, प्लीज चेक करिएगा। अब अगर ये आ गया सो हमें पता है वी नो क्या जो x होगा वो आएगा A इनवर्स B। अब चलिए यहीं पे पहले हम A इनवर्स निकाल लेते हैं। A इनवर्स का फार्मूला मेरे पास पता है, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट क्या A। अब डिटर्मिनेंट A आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं -1/11। एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है। ये जो मैट्रिक्स है इसके प्रिंसिपल डायगोनल्स को आप इंटरचेंज करिए और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 और ये -3, प्लीज चेक करिएगा, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। बस अब यही से आपका आ गया, तो यहाँ से देखिए ये हो गया मेरा xy। A इनवर्स आपने निकाला -1/11 और यहाँ से -5 3 -3 एंड 4, प्लीज चेक करिएगा। और B मेरा क्या आता है, कांस्टेंट वाला, देखिए यहाँ से अब प्रैक्टिस हो गया होगा आपका 3 7, प्लीज चेक करिएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
-1/11 अभी मैं बाहर रखता हूं। यहां पे देखिए क्या होगा, -15 और +21, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे -9 +28, प्लीज चेक करिएगा। -1/11, यहाँ से देखिए 6, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ से 19 हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। अब हो क्या रहा है, दिस इक्वल टू -1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/11 और यहाँ से -19/11, प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ से क्या आया, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, -6/11 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -19/11। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक। जो भी क्वेश्चंस दिए हुए थे इनका आंसर मैंने आपको निकाला, एक एक चीज को डिटेल में मैंने जाके बताया। क्वेश्चन नंबर 7 आप एक्चुअल एग्जाम में आए तो ये लैंग्वेज कैसे इसको लिखेंगे मैंने इसको प्रॉपर तरीके से आपको बताया था। बाकी अब चीजें समझ में आ गई तो हम सीधे सीधे केवल कैलकुलेट कर रहे हैं, आंसर निकाल के आपके सामने हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक मेरे ख्याल से कहीं से भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तो मैं छोड़ सकता हूं, क्या करें प्रैक्टिस के लिए। अच्छा चलिए ये वाले छोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 भी कर देता हूं एक और प्रैक्टिस, अब तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए मैं इसको 2x2 का एक आपको होमवर्क छोड़ता हूं, इसका बहुत आसानी तरीके से उसी तरीके से जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस किए ना, तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो इसको मैं होमवर्क छोड़ता हूं, आप इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। अब चलिए हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब 3x3 वाले जो मतलब मैट्रिसेस बनेंगी उनके करेस्पॉन्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से सॉल्व करते हैं। और इस सोल्यूशन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आएगा तो 3x3 मतलब 3 इक्वेशंस लीनियर इन 3 अननोन्स। यहाँ पे बड़ा केयरफुली आपको लिखना पड़ता है, लैंग्वेज वही लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। गिवन सिस्टम कैन बी रिटेन एज इन मैट्रिक्स फॉर्म एज कैसे, ax इक्वल टू b, जहां पे a मेरा क्या है, ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा। a जो है 3x3 की एक मैट्रिक्स बनेगी। देखिए x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 2, यहाँ से 1 और देखिए यहाँ पे x है नहीं तो 0, तो 2 1 0, प्लीज चेक करिएगा। y कोफिशिएंट 1, यहाँ से -2 और यहाँ से देखिए y जो है कोफिशिएंट 3, तो ये सेकेंड कॉलम बन गया 1 -2 एंड 3। z का कोफिशिएंट देखिए 1, यहाँ से -1, प्लीज चेक करिएगा और यहाँ से -5, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, ये हो गया। और आपका जो x है वो x क्या होगा, ये जो अननोन्स होते हैं क्या, x y और z। और यहाँ पे जो b होता है, b क्या होगा, ये आपको दिया हुआ है 1 3/2 कॉन्स्टेंट्स और यहाँ पे 9। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। ओके, अब क्या करना होगा फ्रेंड्स, चलिए तो अब यहाँ पे हमने सब कुछ निकाला। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पहले तो आप चेक करते हैं ना कि इस सिस्टम का सलूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। उसके लिए आप क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो अब चलिए आप डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट मेरा क्या है, ये देखिए इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सो 2 1 1 रो वाइज लिख रहा हूं मैं, -2 देन -1 0 3 एंड देन -5। प्लीज चेक करिएगा, ये डिटर्मिनेंट बनेगा, इसको डिटर्मिनेंट आप लिख दीजिए, प्लीज चेक करिएगा। ये हो गया। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यूज निकालनी है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो आपको मैंने बोला था चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करिए, कायदे से आपको या तो थर्ड रो या तो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाहिए, इससे कैलकुलेशन आप बच जाता है। बट ठीक है, मैं सीधे सीधे क्या करता हूं कि मैं एक्सपेंड कर देता हूं, जो हम करते हैं, ठीक है ना, एक्सपेंडिंग अबाउट। कायदे से आप C1
या फिर R3 के अबाउट करेंगे, बट मैं यहाँ पे R1 के रिस्पेक्ट में ही एक्सपेंड करता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर रहे कि किसी की भी अबाउट कर सकते हैं। अबाउट R1 वी गेट, अबाउट R1 वी गेट। चलिए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, साइन पैटर्न हमेशा याद रखना चाहिए आपको, प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो के लिए। तो पहले में प्लस है तो देखिए यहाँ पे 2, इसको ब्लॉक करेंगे क्या आता है 10, और देखिए माइनस माइनस प्लस 3, प्लीज चेक करिएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस साइन है तो माइनस, और ये 1 है ही ब्रैकेट में, इसको आप ब्लॉक करेंगे तो आएगा -5 और 0, तो -5 -0, प्लीज चेक करिएगा। फिर +1, अब इसको आप ब्लॉक करें कितना आएगा 3 - 0, तो यहां से कितना आ जाएगा 13 × 2 26, प्लीज चेक करिएगा। प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि -5 × -1 प्लस, और यहां से +3, तो कितना आ जाएगा 34 आना चाहिए, प्लीज चेक करिएगा, ये आपकी ड्यूटी है। सो डिटर्मिनेंट 34 आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो ये सिस्टम जो होगा कंसिस्टेंट होगा। तो दिस विल इंप्लाई गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। गिवन, कम से कम इतना लैंग्वेज लिखते चलता हूं, गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट ना, गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। चलिए, गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो गिवन सिस्टम के पास सॉल्यूशन है। अब आप क्या करेंगे, यहां पे सीधे सीधे ए इनवर्स निकालना है। सो अब लिखेंगे नाउ वी नो दैट, क्या फ्रेंड्स, यहां से आपने ये जो लिखा है देखिए ये, तो यहां से दिस x दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स के लिए आपको फार्मूला पता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो पहले आप एडजॉइंट निकालेंगे। सो अब मैं आता हूं, फॉर लिखूंगा, फॉर एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालना है। सो अब मैं आऊंगा क्या, A11 कोफैक्टर्स आप निकालेंगे ना, सो कोफैक्टर आप निकालिए A11। पहले आप ये फार्मूला लिख लिया करें ताकि जल्दीबाजी में कैलकुलेशन में आपका मिस्टेक ना हो, यहीं पे स्टूडेंट जनरली मिस्टेक करते हैं। आप सबसे पहले ये लिख लीजिए, एडजॉइंट ए क्या होगा, 3x3 की मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपने कर लिया, और यहां पे हमेशा याद रखिए ट्रांसपोज लगाइए। कोफैक्टर्स निकालना है, अब फटाफट कोफैक्टर्स निकालिए। सो नाउ चलिए यही पे मैं करता हूं, A11 क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 M11 ना, माइनर करेस्पॉन्डिंग माइनर, ये डिटर्मिनेंट बनाइए, उसके करेस्पॉन्डिंग माइनर यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। -1 रेज़ टू द पावर 2 पॉजिटिव साइन आएगा, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको ब्लॉक करेंगे, ये डिटर्मिनेंट आएगी। अब इसकी वैल्यू फटाफट कैलकुलेट करिए, यहाँ से 10, और यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, प्लीज चेक करिएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 13। क्लियर है। चलिए अब आइए A12। A12 क्या होगा, ए भी आप जानते हैं। सो A12 अगर आपको निकालना है तो A12 आएगा क्या, एक बार और फार्मूला लिख देता हूं, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 M12, ये माइनस हो जाएगा। M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे, ये -5 - 0, यहाँ से -5, प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो M12 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब A12 आपका कितना आया 5। चलिए अब इसके बाद A13 निकालेंगे। A13 -1 रेज़ की पावर 1 + 3, मतलब 1 + 3 4 हो गया, तो प्लस साइन आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं प्लस साइन के साथ M क्या 13
M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करेंगे, देखिए 3 माइनस 0, तो डायरेक्ट इसको लिख दो फ्रेंड्स, 3 आ गया। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से A21 अगेन देखिए -1 रेज के पावर 2 + 1 मतलब -1 रेज टू द पावर 3, तो क्या आ जाएगा माइनस, और यहां से M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां से देखिए क्या आएगा -5 और यहां से -3, तो यहां से आपका आ जाएगा -5 और -3, ये आएगा -8 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहां से प्लीज आप चेक करते चलिएगा। सो A21 जो है वो कितना आ गया 8, प्लीज चेक करिएगा। अब A22, तो A22 -1 रेज टू द पावर 2 + 2 प्लस साइन के साथ M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे, देखिए -10 -0, प्लीज चेक करिएगा, तो आपका आएगा क्या -10। ये कैलकुलेशन एक एक बार आप प्लीज चेक करते चलिए। फिर A23 अगेन -1 रेज टू द पावर 2 + 3 मतलब माइनस, और यहाँ पे M23, तो यहाँ से ये माइनस हो गया, और M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक किया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना 6 - 0, तो 6 - 0, तो अल्टीमेट क्या आ गया -6। प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए फटाफट करिए A31, देखिए यहां से A31 -1 रेज टू द पावर 3 + 1 मतलब -1 रेज टू द पावर 4 प्लस आ जाएगा M31, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक करिए, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करेंगे, -1 और यहां से +2 हो जाएगा, सो -1 + 2 तो अल्टीमेट +1, प्लीज चेक करते चलिएगा। यहां से A32 माइनस M32, अब देखिए ये हो गया -M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2 -1 -1, तो यहां से -3 और माइनस प्लस, तो +3 हो गया, प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए यहां से A33 क्या हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 3 + 3 प्लस आ जाएगा M33, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करेंगे, -2 -1, प्लीज चेक करिएगा, -2 -1, तो यहां से आना चाहिए -3। फिर से एक बार चेक करिए M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करेंगे, 2 2 जा 4 होता है फ्रेंड्स, -4 ये आएगा, -4 और यहां से ये ब्लॉक किया था -1, अब सही है -5 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। कैलकुलेशन चेक करिएगा फ्रेंड्स, कैलकुलेशन मिस्टेक होता ही है, तो ये आपकी ड्यूटी है कैलकुलेशन चेक करना, ठीक है। चलिए सो यहां से -5, सारी चीजें आप निकाल चुके हैं, एडजॉइंट आप निकाल लीजिए। सो यहां से दिस विल इंप्लाई एडजॉइंट A क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कोफैक्टर के मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज लेना है, तो पहले निकालिए A11 कितना आया था, प्लीज चेक करिएगा 13, फिर A12 आपका आया था 5, A13 आया था 3, प्लीज चेक करिएगा, A21 आपका आया है 8 और ये -10, प्लीज चेक करिए, यहाँ से -6, एक एक चीज को आप चेक करिएगा, कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दिस इज 1, दिस इज 3 और यहाँ पे -5, प्लीज चेक करिए, इसका ट्रांसपोज निकालना है फ्रेंड्स। यही स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में गलती करते हैं एक्चुअल एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा था पहले ये फार्मूला लिख लीजिए और यहाँ पे ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए, 13 8 1, नाउ this will be 5 -10 and 3 and here 3 -6 and -5, प्लीज चेक करिए। सो ये मेरा जो आया एडजॉइंट आ गया। अब यहां से A इनवर्स निकाल लीजिए। सो A इनवर्स इज, द फार्मूला इज A इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट A। सो डिटर्मिनेंट A we have calculated here and that is 34। सो डिटर्मिनेंट A मेरा कितना है 34 है, मतलब 1 अपॉन 34 एंड दिस मैट्रिक्स इज हियर एडजॉइंट 13
8 1 and this is 5 minus 10 and 3 minus 6 and minus 5. So we have calculated here the inverse of कोफिशिएंट मैट्रिक्स. नाउ आपको करना क्या है, हमें अब सोल्यूशन पे जाना है. इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज आप उठा के रख दीजिए. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स. सो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, क्या है इक्वेशन 1 आपके सामने है. x मतलब जो अननोन्स होते हैं वो कॉलम x y z. सो हियर x y and z. नाउ A इनवर्स आपने लिखा हुआ है. सो लेट मी राइट हियर A इनवर्स इज 1 upon 34 and this matrix is 13 8 1. This is 5 minus 10 and this is 3 minus 6 and minus 5. प्लीज चेक. ठीक है ना. तो ए इनवर्स आपने निकाल लिया था. ये अब क्या है बी क्या होता है ना, कांस्टेंट वाला. क्या है 1 3/2 एंड 9. इसको भी मैं ऊपर लिखा था, देखिए ये लिखा हुआ है. 1 कॉलम मैट्रिक्स है 1 3/2 और 9. प्लीज चेक करिएगा. सो यहां पे 1 3/2 एंड 9. प्लीज चेक करिएगा. अब आपको इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है. 1/34 अभी बाहर रहने दीजिए. ये देखिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स. जब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी. आपको टेंशन नहीं लेना है, बस मल्टीप्लाई करते चलिए. सो 13 मल्टीप्लाइड बाई 1 दिस इज 13. 8 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12. प्लीज चेक करते चलिएगा. ये हो जाएगा 12 एंड दिस विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 तो दिस विल बी प्लस 9. प्लीज चेक करिएगा. अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये हो जाएगा 5 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 तो 2 से डिवाइड करेंगे -5. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 एंड प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 27. यहाँ से कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको. अब चलिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 -6 मल्टीप्लाइड बाई दिस तो -3 -9. प्लीज चेक करिएगा और -45. यहां तक क्लियर है. अब चलिए 1/34 दिस विल बी कितना हो जाएगा, ये देखिए 25 और 9 ऐड करेंगे सो 34 आएगा. प्लीज चेक करिएगा. सो दिस विल बी 34. यहां पे देखिए 15 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 आएगा और 5 17 आएगा. प्लीज इसको भी चेक करिएगा. एंड दिस विल बी, ध्यान दीजिएगा यहां से 3 और -9 एक साथ रखेंगे -6 आएगा. -6 यहाँ पे ऐड करेंगे 51 आता है -51. प्लीज चेक करिएगा. यहां से इतनी चीजें आ गई. बस अब आपको क्या आ जाएगा, यहां से सिंपली आपको अब लिख देना है दिस विल बी XYZ दिस इज इक्वल टू. अब ध्यान दीजिए क्या करना है, थोड़ी सी 34 से डिवाइड करना है ना. तो 34/34 देखिए ये था, इसको अंदर ले जा रहा हूं. यहाँ पे 17/34 और यहाँ पे -51/34. चलिए अभी यही से वैल्यूज आ जाएंगी. तो यहाँ से क्या आएगा 34 डिवाइडेड बाई 34 दिस विल बी 1. यहाँ पे देखिए 1/2 होगा ना. 17 2 जा 34. ठीक है ना. एंड ये यहाँ पे देखिए 17 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो -3/2. प्लीज चेक करिएगा. ठीक है ना. तो देखिए बस आपका आंसर आ गया. सो दिस विल इंप्लाई सोल्यूशन. क्या आ जाएगा, सोल्यूशन इज x की वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी इक्वल टू 1. y किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आपने निकाला 1/2 एंड z किसके इक्वल हो जाएगा -3/2 के. प्लीज चेक करिएगा. तो यहां से कोई इशू नहीं होना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर जो 11 का सोल्यूशन आपने निकाला, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू हाफ, z की वैल्यू -3/2, ये मेरा आंसर हुआ. प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा. यहां पे चीजें बहुत आसान हैं. ठीक है ना, बहुत इजी हैं. अगर आप देखें तो हमने 7 to कहां तक किया 10. 7 किया हमने बहुत आसानी से. एक एक लैंग्वेज को मैंने लिख के बिल्कुल क्लियर वे में. 8 किया, 9 किया, 10 आपको होमवर्क छोड़ा था मैंने. 11 का क्वेश्चन फिर यहां से किया क्योंकि ये 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स था.
प्रॉपर तरीके से आप ऐसे ही लिखेंगे, लैंग्वेज वही लिखेंगे। गिवन सिस्टम कैन बी रिटेन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज, ax is equal to b where a is this, x is this and b is this। नाउ डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यही मेन पॉइंट है, यही बताता है कि सोल्यूशन इवन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ठीक है ना। तो यहां से देखा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, मतलब मैट्रिक्स ए मेरा क्या है, नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इस इक्वेशन में ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है, तो मेरा सोल्यूशन यही से आता है बस। अब ए इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स के लिए फार्मूला मेरे पास है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट निकाल लिया आपने, एडजॉइंट के लिए फार्मूला पहले लिखिए, कोफैक्टर्स कैलकुलेट किया, एडजॉइंट निकल गया, ए इनवर्स निकाला आपने, बस अब इस इक्वेशन में उठा के आप रख दीजिए। ए इनवर्स और बी मल्टीप्लाई कर दिया आपने, मैट्रिक्स इक्वेशन बना, सॉल्व किया आपने, एक्स की वैल्यू आई, वाई की वैल्यू आई एंड जेड। कहीं पे कोई डाउट होगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और एक चीज याद रखिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट आपके पास क्लियरली पहुंच पाया हो, तो मैं यही बोलूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसको अप्रिशिएट करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, और हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर पाए, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें देखिए 12, देखिए आपको कोई एक्सरसाइज क्या था, 7 to 14 तक आपको सॉल्व करना है। 7 किया, 8 किया, 9 किया हमने, 10 मैंने होमवर्क छोड़ा, 11 किया। अब 12, 13, 14 इतने क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। देखिए 12 ऊपर लिखा हुआ है, ये 12 एंड देन 13 एंड 14, ठीक है, इतने क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस में मैं कुछ को करूंगा, कुछ होमवर्क छोड़ूंगा, तो उससे पहले मैं 12 करूंगा जरूर। तो 12 नेक्स्ट वीडियो में यही से स्टार्ट करेंगे, इसको आप ट्राई करके आइएगा, नहीं होगा तब आप सोल्यूशन देखिएगा, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो 12, 13 और 14 ये 3 क्वेश्चन अभी आपको होमवर्क देता हूं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो यही से स्टार्ट करेंगे, 12 का सोल्यूशन बताऊंगा। 13, 14 हो सकता है मैं आपको होमवर्क छोड़ दूं प्रैक्टिस के लिए, फिर उसके बाद 15, 16 से आगे कंटिन्यू करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।